Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for 1 minute, okay, and let others join. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, let's get started and let others join. Okay, so what we are going to do is trigonometry. We'll start a new topic, trigonometry. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Some people got dropped out. I don't know why. Okay. Okay, we'll start. Okay, the topic is trigonometry. Okay. Have you ever done trigonometry before in earlier classes? Some basic No, introduction? Never, right? So, good. Then we will start from the very beginning. Okay. So, what is trigonometry? Okay, so trigonometry is a branch of mathematics. तो जैसे मैथमेटिक्स के और कुछ ब्रांचेस का नाम बताइए. Geometry, Geometry, algebra, constructions, yeah, which is a part of geometry, right? So geometry एक Equation. हाँ ठीक है. Geometry का part होता है construction. हाँ, algebra हो गया, right? Quadratic ठीक है. polynomial and equation. Which is also algebra, right? और एक जो हम शुरू से पढ़ते आए arithmetic, right? तो ये सब जो है ये पार्ट्स ऑफ या डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स हैं. उसी तरह से एक और होगी जो अब हम शुरू करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री. ओके, तो देखिए हमने ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में पढ़ा है और उनका कंस्ट्रक्शन, उनके आपस में रिलेशन, लाइक पाइथागोरस थ्योरम और ये सब, ठीक है, एंगल्स, लेंथ्स, ये सब हम ज्योमेट्री में सीखते हैं. अरिथमेटिक में हम क्या सीखते हैं? इसमें हम नंबर्स के बारे में सीखते हैं. ओके, नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो इसमें हम सब एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, ये सब चीजें, रेस टू द पावर, राइट, ये सब चीजें जो हम बेसिक, जो हम अर्लियर क्लासेस से सीखते आए हैं, अरिथमेटिक है. ठीक है. फिर अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? वी लर्न टू डील विद वेरिएबल्स. ओके, दैट इज व्हाट वी लर्न इन अलजेब्रा. सो जब हम वेरिएबल से डील करते हैं तो फिर वेरिएबल से हम इक्वेशंस बना सकते हैं, पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं. और सॉरी, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. वेरिएबल से हम जो है इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. ठीक है. उसी तरीके से अब ट्रिग्नोमेट्री पे हम आते हैं. ठीक है. तो जिस तरह से सारी ब्रांचेस का इंटर रिलेशन है, हमने अरिथमेटिक सीखा तो वही अरिथमेटिक हमारा अलजेब्रा में यूज हो गया, अरिथमेटिक का यूज ज्योमेट्री में भी होता है, एंड सो ऑन.
तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए अभी तक हमने ये बहुत ही बेसिक रिलेशनशिप्स पढ़ी हैं। हमने जैसे एक रिलेशनशिप ये पढ़ी है कि साइड्स ऑपोजिट लार्जर एंगल्स आर लार्जर, ओके। बिगर एंगल ये है तो इसके ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी। इस तरह के हमने कुछ बेसिक रिलेशनशिप्स पढ़े हैं। नाउ वी विल ब्रिंग इट इनटू अ मैथमेटिकल मॉडल एंड स्टडी इट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि 11th-12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में रहते हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में रहते हैं आगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप समझिए कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये बहुत यूजफुल है इससे। और रियल लाइफ में भी मैथ्स, जो अप्लाइड मैथ्स जिसको हम कहते हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है। और थोड़े बहुत एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, साइड्स की रेशियोज और उनका रिलेशन एंगल के साथ। यहां से शुरू करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला हम चीज देखते हैं वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्पेशल बनाती है राइट एंगल ट्राइंगल को, वो है पाइथागोरस थ्योरम। राइट, वी नो दैट द sum of squares of the two sides is equal to the square of the hypotenuse. ओके, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट की साइड और द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं अभी समझाता हूं आपको। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। ठीक है, तो 6 मेन रेशियोज हम पढ़ते हैं। रेशियो किसकी है, साइड लेंथ टू साइड लेंथ। और उन रेशियोज को वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने नाम दे दिया। हम बार बार इस तरह कॉल नहीं करेंगे साइड ए बी बाय बी सी, हम इस तरह नहीं बाद में कॉल करेंगे, केवल समझने के लिए है। और इन सब रेशियोज को हमने नाम दे दिए हैं। और ये 6 रेशियोज हमें आज इस चैप्टर में समझनी है क्या है। ठीक है, तो इनमें से 3 रेशियोज हैं जो बेसिक रेशियोज हैं, और बाकी 3 आसान है क्योंकि वो इनके केवल रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ बहुत ज्यादा समझने को नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये रेशियो किसकी किसकी होती है, लेंथ्स ऑफ साइड की होती है। और किसके लिए बोली जाती है ये रेशियो, एंगल के लिए बोली जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें अपने राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल चूज करना है जिसके लिए हम वो रेशियोज बोलेंगे। और वो एंगल हैज टू बी अदर देन द 90 डिग्री एंगल। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन से, एंगल ए और एंगल सी। यही 2 ऑप्शन है। अभी हम ए की बात करते हैं। तो अगर हम ये रेशियोज एंगल ए की रेस्पेक्ट में बोलने वाले हैं, तो जो उसके ऑपोजिट साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो साइड उसकी कंटेनिंग साइड है अदर देन द हाइपोटेन्यूज, ओके, उसको बोलते हैं बेस, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेन्यूज को ऑब्वियसली एच से करेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि एक एंगल की के रेस्पेक्ट में रेशियोज बोलेंगे, उसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, उसकी कंटेनिंग साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज को बेस, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये 3 रेशियोज क्या हैं, ओके, ये 3 बेसिक रेशियोज हैं। पहली रेशियो का नाम है साइन, ओके, SINE, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं, SIN, स्मॉल में SIN followed by the name of the angle, okay, and we pronounce it as sin A. If the angle is B, sin B, like this. Okay, so sin A
ये रेशो किस चीज की है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, सिमिलरली द अदर रेशो इज कोसाइन। उसको हम कोसाइन भी बोल सकते हैं और शॉर्ट में वी कैन ऑल्सो कॉल इट कॉज। ठीक है, लिखते तो कॉज ही है, लेकिन बोलते वक्त हम कोसाइन ए भी बोल सकते हैं, कॉज ए भी बोल सकते हैं। यूजुअली विद, क्योंकि हम जब बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वी डोंट वांट टू से अ बिग नेम, सो वी विल ऑलवेज से कॉज ए। ओके, सो कोसाइन किसकी रेशो है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और तीसरी रेशो है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ये एक नया नाम नहीं है आपके लिए, साइन और कोसाइन तो नाम भी नए हैं। टेंजेंट कोई मुझे बताएगा टेंजेंट क्या होता है? सर P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट जो आपको पहले से ज्योमेट्री में पता हो, पता है आपको टेंजेंट क्या होता है? सर जो Yes, sir. सर्कल के Yes, थ्रू sir. कर जाता है। हाँ, a line Yes, sir. touching a circle, okay, is called a tangent. Okay, so ये वही टेंजेंट वर्ड है, लेकिन ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं वो हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और ये नाम बस यूज हो गए। ठीक है, तो अभी हमें बहुत ज्यादा उस डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन वर्ड सेम है, सेम स्पेलिंग है, बोला भी टेंजेंट ही जाता है और इसको लिखा जाता है टेन। ठीक है, टेन ए, और ये रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। ठीक है, तो अब ये तीन रेशोज हमारी हो गई, साइन ए, कॉज ए और टेन ए। ठीक है, सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो ये है कि ये रेशोज आपको याद करनी है कि साइन ए क्या होता है, कॉज ए क्या होता है। ये आपको जो है ना रेशोज याद रखनी। ओके, तो एक बार हम आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं। लेट मी डू वन थिंग। तो ये हम, आई विल आस्क यू टू टेल मी सर्टेन थिंग्स और आप वो बताइए। ओके, ताकि हम देखते हैं कि हमें याद हो रहा है क्या। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, हम विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए बात करेंगे, तो ये हमारा एंगल हो गया। तो ये बताइए कि इस साइड का क्या नाम है? हाइपोटेन्यूस। इसका नाम है हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस। और ये वाली साइड BC जो ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और ये बेस। इज बेस। बेस बेस। बेस। अब आप ये बताइए कि फर्स्ट रेशो कौन सी है? साइन। साइन, साइन ए P साइन, by H. हाँ, ये होगा बाय एच। P by H। वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरी रेशो कॉस ए। से कॉस ए B by H. बी बाय एच। और तीसरी रेशो टेन ए N A. एन ए। P अपॉन P by टू। P अपॉन P by by B. बी बाय बी। P अपॉन B Sir, P. वेरी, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, सो ये हमारी तीन रेशियोज हैं, आपको ये याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। अब तीन और रेशियो हैं जो इनके जो रेसिप्रोकल, इन तीनों के अपोजिट होती है। हाँ रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट तो नहीं Yes, कहेंगे, sir. रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ एक्स? 1 अपॉन उल्टा इसको 1 उल्टा अपॉन एक्स। 1 by X. हाँ 1 बाय एक्स। ठीक है, उल्टा बोलने से ना कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन हाँ, जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ, क्योंकि उल्टा के बहुत सारे मतलब हैं। ठीक है ना, रेसिप्रोकल का ये मतलब है मैथ्स में कि x का रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स होगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है, यानी कि अब इनमें नाम याद रखना है बस, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। कोसेक जो है, ओके, इसका पूरा नाम है कोसिकेंट। कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है,
फिर वो H/P है ये बोलने की खास जरूरत रह नहीं जाती। एक्चुअली उस तरह अगर आपको मैं अपना बताऊं, मैं वो कभी याद नहीं रखता, ठीक है ना, क्योंकि याद तो 3 बेसिक रेशो रखने से ही काम चल जाता है। इंपॉर्टेंट ये है याद रखना कि कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, वो साइन साइन का है। सीकेंट जिसको हम सेक प्रोनाउंस करेंगे तो सेक वो कॉसे का है। वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कोटेंजेंट Yes. जो है जिसको हम कॉट वो बोलते हैं tan का है। वो 10 का है। तो अब देखिए इसको आसान कर लेते हैं। आप में से कुछ को तो बिल्कुल याद ही है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है लेकिन मान लीजिए किसी को याद नहीं है, ठीक है, तो देखिए टेंजेंट और कोटेंजेंट तो बहुत इजी है याद रखना, क्योंकि वो तो नाम ही एक है, ठीक है, और को आ गया ये Yes, उसके, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये हमें याद रहेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए कि जो साइन का रेसिप्रोकल है ना वो कोसिकेंट है, और जो कोसाइन का रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है। ओके, तो अब आप ये देखिए कि टेंजेंट में तो टेंजेंट और कोटेंजेंट का पेयर बना लीजिए, साइन में जो रेसिप्रोकल्स में को वाला है, ठीक है ना, वो कोसिकेंट है, और जो कोसाइन में बिना को वाला है सीकेंट, ठीक है। हर एक व्यक्ति अलग तरह से याद रखता है, ठीक है, आपको जिस तरह ठीक लगे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। yes. तो अभी के लिए जिनको याद नहीं है वो प्लीज टाइम लगाकर इन्हें याद करें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ये याद होते भी जाएंगे आप, ठीक है। अभी थोड़ी थियरी और समझते हैं कि व्हाई आर दीज रेशियोज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ठीक है नेम तो कर दी ये रेशियोज, तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ये जो रेशियोज हैं, जब हमने ये बोल दिया कि ये साइन मान लीजिए 30 डिग्री का साइन, ठीक है, तो अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल जो है 30 डिग्री है, ओके। अब चाहे वो 30 डिग्री से मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, एक और बना लिया ये, ठीक है, कितने भी राइट एंगल ट्रायंगल में बनाता जाऊं, ये जो रेशो है यानी कि P अपॉन H for this angle sine will remain a constant. It is very easy to prove, right? Because 90 डिग्री हमें given है, 30 डिग्री given है, तो AA postulate से क्या हो जाता है, ये कैसे ट्रायंगल बन जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं, Similar triangles. ठीक है ना। सिमिलैरिटी आप कर चुके हैं ऑलरेडी, Yes, sir. हाँ, तो सिमिलैरिटी आप कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए बहुत इजी है समझना कि ये एक बार मैंने साइन 30 डिग्री की रेशो निकाल ली, वो मैं किसी भी गिवन राइट एंगल के लिए निकाल लूं, वो हमेशा किसी भी 30 डिग्री के साइन के सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब मान के चलते हैं इसकी वैल्यू हाफ है, वो होती है लेकिन अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, तो मान लीजिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है। तो अब कोई भी आपसे अगर ये कहता है कि एक एंगल है जिसका साइन हाफ है, तो he has defined the angle for you, okay, but how did he define the angle? He has defined it as a ratio of two sides of a right angle triangle, okay. So in some way it is a way of defining angles, okay. जो अभी तक हम कैसे डिफाइन करते थे एंगल की 360 डिग्री का पूरा सर्कल है और उसको हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो एक पार्ट जो है एंगल है, यानी कि हम रोटेशन से डिफाइन करते थे एंगल्स कि कितना ये रोटेशन हुआ वो एक एंगल है। अब हमने उसको रेशियोज ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया, और ये इस तरह जब हम डिफाइन करते हैं एंगल्स को, वी फाइंड कि इन अप्लाइड मैथमेटिक्स इसके बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में हम कई बार देखते हैं कि एक ही चीज को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए हमको एक
नॉट होल नंबर लिखना है, जो होल नहीं है यानी फ्रैक्शनल है, तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख लेते हैं, लाइक 2.5, राइट। हम उसको 5/2 भी लिख सकते हैं, विच इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। सो सेम नंबर को हम कई तरह से लिखते हैं और उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में यूज होता है। उसी तरह से एक ये भी जो है ये एक एंगल को डिफाइन करने का तरीका है। ओके, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक वे ऑफ डिफाइनिंग एन एंगल। तो अब हम ये रेशियोज फॉर अ गिवन ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही आसान है कि ये रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, और ये पता होने चाहिए अगर ये रेफरेंस एंगल है हमारा और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, हमें इन तीनों की लेंथ पता होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें एक्चुअली तीनों की लेंथ नहीं चाहिए, हमें किन्हीं भी दो की लेंथ चाहिए, और यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम तीसरे की लेंथ निकाल सकते हैं, राइट। सो अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस, दैट they will give you one ratio. Okay, so for example, let's say I tell you sine A is equal to half, find cos A। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अब हमें पता चल गया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2। सो अब हमें बेस निकालना है। बेस कैसे निकालेंगे? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3, राइट। तो cos A क्या होता है? cos A इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो विच इज √3/। Okay, so a lot of questions will be based on this. One ratio is given, translate that ratio into sides of a triangle, calculate the other side, and then you can describe all the ratios. Only thing you have to do is remember the ratios. Okay, what is what. Okay, so a similar question here, which is from your book. In a right angle triangle, AB is equal to 24 centimeters and BC is 7 centimeters. डिटरमिन साइन ए कॉस ए। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, राइट। सो समबडी हेल्प मी डू दैट। 25। हाँ, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर plus 7 square and 4 under. So this is 576. Under root 576. 270. It is 256. 14. What is the 576 576? plus 49. right. Plus 49 is equals to 625 is equals to 25 square. So a hypotenuse is 25. Now we know all the sides, right? Once we know all the sides, it is just remembering the ratio. Sin A क्या हो जाता है? 7/25. और cos A? 24/25. ओके, अब हम निकाल सकते हैं साइन सी। तो अब जब हम साइन सी की बात करते हैं तो इसको भूल जाइए, और ये बेस जो है, 24/25. हाँ एक मिनट, ये बेस जो है परपेंडिकुलर बन गया और साइन सी के हिसाब से ये बेस हो गया, Base right? ठीक है, ये चीज अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो प्लीज पूछ लीजिए मुझे दोबारा। देखिए, अब हमने ये एंगल ले लिया और हमारी डेफिनेशन बेस की क्या है? जो उसका कंटेनिंग साइड है अदर देन द हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया है। और साइड ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर, तो ये ऑपोजिट है, ये परपेंडिकुलर हो गया। किसी को ये बात नहीं समझ आई है पूरी क्लास में तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं साइन सी क्या होगा? 24/25. एंड कॉस सी 7/25.
right? And you can see a beautiful relationship here, that what is sine of A, okay, is the cosine of C, and what is the sine of C is the cosine of A, right? You can see this. So Yes, sir. tell me one thing, what are angle A and angle C? What is the relationship between angle A and C? Sir, angles A and angle C are acute angle. Both of them are acute angle, but इन दोनों के बीच में relationship क्या है? इन Sir, दोनों, angle A plus angle C is equals to 90 degree. very good, very good. Okay, now ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है? Sir, complementary Complementary angles. angles. Complement. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री का को है ना, यही यहां आ गया है कोसाइन, ठीक है? तो कोसाइन क्या है? इज द साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? तो साइन नाम से अब आपको कोसाइन नाम का मीनिंग भी समझ आ गया, ठीक है? तो साइन पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो कोसाइन होगा, राइट? और इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे भी को आया है उसका यही मतलब है, यानी कि सीकेंट अगर किसी एंगल का कोई नंबर है Cosecant. तो कोसेकेंट उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वही आएगा, ठीक है? तो Yes. जैसे अगर सेक x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो कोसेक जो है वो 90 माइनस एक्स का a होगा, ठीक है ना? तो उसी तरीके से टेंजेंट और को टेंजेंट हो गए, ठीक है? तो ये भी जब आपको ये समझ आ जाता है तो ये रेशियोज याद रखनी थोड़ी सी और आसान हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे, राइट? कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ओके? तो इसका मत cot क्या होता है? cot Perpendicular base Tangent. देखिए टेंजेंट Reciprocal of tangent. वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? B by P. perpendicular. बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा cot थीटा, राइट? तो थीटा यहाँ है, तो ये बेस है, ये हो गया हमारा 7, ओके? और परपेंडिकुलर हो गया 8, राइट? अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें साइन और कॉस की बात करनी है, हाइपोटेन्यूज चाहिएगा। तो अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 49 विच इज अंडर रूट ऑफ 130, Yes. right? Obviously we can't solve this number easily, but let's keep it like this, okay? लक्ष्य, ओके, ठीक है, किसी के उससे थोड़ा नॉइज आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल। अब हमको ये सॉल्व करना है, राइट? तो अब हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा, ओके, की क्या वैल्यू है? 8/√113 centimeter. I root 130. कॉस थीटा की 7, 7 by root 7/√113. राइट? ओके, तो हमारे पास ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपके पास दो, अच्छा, इसमें पुट कर देंगे हाँ, एक सर। एक कि आप डायरेक्टली पुट कर, आइडेंटिटी लगा दे। दूसरा ऑप्शन है 1 minus sin square theta. आप y minus b square वाली। a प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज, ठीक है? तो ये हमारी, हम वो आइडेंटिटी यूज करके थोड़ा सा अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं,
ठीक है, तो वो यूज करनी चाहिए क्योंकि नीचे जो है ना एक सर्ड है नीचे, राइट? तो वो सर्ड की वजह से कैलकुलेशंस कठिन हो जाएंगी, इससे स्क्वायर टर्म्स आ जाएंगे हमें, जिससे ये वापस 113 बन जाएगा। तो ये समझदारी होगी कि हम ये आइडेंटिटी यूज करें, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये बन जाएगी अब ये आइडेंटिटी। अब इसमें कुछ चीज आप नोटिस करिए कि साइन थीटा का स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर हमारे पास लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नहीं, वो तो आइडेंटिटी है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये लिखने का तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि साइन थीटा लिखिए ब्रैकेट में और स्क्वायर लगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। ये तरीका तो हर चीज पे चलता है इस दुनिया में, राइट? लेकिन हमारे पास एक इसका शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है जिसमें हम साइन के ऊपर स्क्वायर लगा के थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है और यही कॉमन तरीका है। इस तरह कोई नहीं लिखता है कभी, क्योंकि ये बहुत मेहनत है और जब लंबी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ये मेहनत काफी भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो यही सही तरीका है, हम ऐसे ही लिखेंगे हमेशा जैसा यहां मैंने लिखा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और बोलते भी इसको ऐसे ही है साइन स्क्वायर थीटा। जो बिल्कुल गलत है लिखना वो है साइन। ठीक है, अगर ये लिखा तो गलत है, साइन थीटा स्क्वायर कभी नहीं लिख सकते। इसीलिए हैबिट भी क्या बनानी है, साइन स्क्वायर थीटा बोलने। ठीक है, ये छोटी चीजें होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने ये लिख लिया, अब हमारे लिए आसान लाइफ है, हम लिख देंगे 1/8 स्क्वायर बाय 113 और नीचे भी जो है अभी जगह कम हो गई तो कहीं और लिखता हूँ। 1 माइनस 8 स्क्वायर बाय 113 और नीचे 1 माइनस 7 स्क्वायर बाय 113। ओके, विच कम्स आउट टू बी 113 माइनस 8 स्क्वायर, या फिर लिख लेते हैं 64। ओके, एंड 113 माइनस 49 विच इज 49 बाय 64। ओके, क्योंकि हमने 113 तो इन्हीं को जोड़ के बनाया था, राइट? तो ये आंसर आ गया हमारा 49/60। ओके, तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या खास चीजें सीखी। ठीक है, हमने मेन चीज सीखी कि समटाइम्स यूजिंग द algebraic identities that we already know can help solve our trigonometric problems. Okay, and you can very well do it. As a matter of fact, you should do it. दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर आता है तो उसको कैसे लिखा और कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, a true and false question. The value of 10a is always greater than 1. True, false? सर लेस देन है। हाँ, देखिए 10 क्या होता है? ठीक है, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाय, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की कोई भी लेंथ हो सकती है, बेस की कोई भी लेंथ हो सकती है, इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि 10a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, लेकिन रीजन भी समझिए ना कि इसलिए फॉल्स है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और उसका रीजन हमें कैसे समझ आता है कि इन दो चीजों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, तो वो ट्रू होता या फॉल्स होता? इसमें मैंने साइन लिख दिया है,
अब इस का आंसर बताइए। सर ये भी फॉल्स ही होता। हाँ ठीक है, अब चलिए लेस देन इक्वल टू कर दिया मैंने। वैल्यू ऑफ साइन ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू। फॉल्स है ये भी हाँ सर, फॉल्स है। हाँ, अब देखिए कि साइन क्या होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। वी नो Yes, sir. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, right? So this quantity Yes, sir. is always less than 1. यस सर। तो ये ट्रू हो जाता था। The value of sin A is always less than 1 ट्रू हो जाता है, ऐसा लगता है, राइट। बस एक कैच है इसमें, जो हम अभी जब वैल्यूज करेंगे तभी भी आपको समझ आएगा कि एक लिमिटिंग केस होता है, यानी कि एक बाउंड्री केस होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, राइट। वी नो कि द अदर एंगल कैन नेवर बी 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। बट वो भी हम केस कंसिडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो उस समय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर मानी जाती है, क्योंकि वो इंफिनिटी पे मीट करते हैं, ठीक है। उन चीजों को हमें बस समझना ऐसे ही है, उसकी ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जा सकते। तो उस समय साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट विल बी साइन थीटा is less than equal to 1. This is true. Okay? 10 में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करिए तो उसके वेरिएशंस को भी सोचिए। चलिए, अब secant A is equal to 12/5 some value of angle A, क्या ये सच हो सकता है? True. ठीक है, तो अब आप देखिए कि सीकेंट क्या है। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? Cos. Cos. उसका है, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बेस और ये H by B. h/b बन गया। Minus upon B. तो ये हमेशा बड़ा होगा b से, और वही यहाँ हो रहा है कि 12 इज बिगर देन 5, सो ये पॉसिबल हो Yes, सकता है, ट्रू। Okay, now cos A is the abbreviation used for the cosecant of an angle A. Is that correct? किसका? ये कोसाइन का एब्रीविएशन है, कोसेकेंट का कोसेक होता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये फॉल्स है। अब cot A is the product of cot and A, False. तो क्या है False. फिर cot A? ये फॉल्स तो है, वेरी गुड। अब ये बताइए कि cot A फिर ऐसा क्या है, ये cot और A आपस में क्या है मिलकर? ठीक है, आपकी बुक में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है एक्चुअली कि ये आपने जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है ना। आपको थोड़ा बहुत तो फंक्शंस के बारे में पता है कि फंक्शंस क्या होता है, राइट। आपको पता है थोड़ा बहुत फंक्शंस कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, कहीं पढ़ा है ऐसे? अभी तक नहीं पढ़ा? यस सर, स्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा था, लीनियर मोड के लिए। हाँ पढ़ा है ना आपने। Yes. तो ये एक फंक्शन है ए का, लेकिन फंक्शन हम हमेशा कैसे लिखते हैं? फंक्शन को हम ऐसे, कोई भी फंक्शन का नाम, f इज अ नेम सो cos कैन आल्सो बी अ नेम, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर जिसका वो फंक्शन होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। तो ये एक्चुअली है यही cos ऑफ a है ऐसे, लेकिन फिर वही ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत मेहनत है, इतने ब्रैकेट कौन लगाएगा। तो ये बस cos a एक्सेप्टेबल नोटेशन बन गई कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पैरेंथेसिस ओमिट कर सकते हैं। अगर आपने लगा भी दिए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो कोई लगाता नहीं है।
जैसे कि हमने स्क्वायर में से पैरेंथेसिस ओमिट किए थे। तो ये केवल लाइफ आसान बनाने के लिए किया हुआ एक एब्रीविएशन है।